Guys, welcome back to GateEC Chronicle channel. As we are doing diodes, so this is your question number 28 और you can say 2014 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए आया था। डायोड दे रखे आपको सर्किट में, उसका ऑन वोल्टेज दे रखा है आपको 0.7 फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, अदरवाइज आइडियल है ये। आपको इनपुट वोल्टेज वी आई की वैल्यू दे रखी है 5 sin ओमेगा टी। द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वी नोट आर, वी नोट की इस वी नोट की आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। आपको पता है डायोड है, अभी क्या है, मैं इसको वी आई आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ओपन सर्किट कॉन्सेप्ट। ओपन सर्किट कॉन्सेप्ट यूज़ किया मैंने, तो ये आपका डायोड क्या हो गया, ओपन। इसको पहले चेक करेंगे कि हमारा डायोड कंडक्टिंग स्टेट में है या नहीं है, ठीक है। जब वी आई मेरा पॉजिटिव है, कुछ पाथ तो बन नहीं रहा ना, नो पाथ, तो वी पी क्या हो गया, इक्वल्स टू वी आई हो गया, दैट इज़ 5। और वी एन क्या हो गया मेरा 2। वी पी माइनस वी एन क्या है मेरा, ग्रेटर देन वी गामा है। हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट, ठीक है। 3 ग्रेटर देन 0.7 है, तो दैट मीन्स डायोड क्या है मेरा, कंडक्टिंग है। डायोड कंडक्टिंग है, तो दैट मीन्स इसको मैं 0.7 की बैटरी से रिप्लेस कर सकती हूँ, ठीक है। अब ये वी पी और वी एन का कुछ काम नहीं है, यहाँ पे मैंने एक 0.7 की बैटरी लगा दी है। की बैटरी से अब वी नोट निकाल लें हम। वी नोट आप कैसे निकाल सकते हो, वोल्टेज डिवीज़न रूल से निकाल सकते हो। वी आई इंटू में 1 प्लस 2.7 इंटू में 1 डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस 2। सो दिस इज़ 5 sin ओमेगा टी प्लस 2.7 डिवाइडेड बाई 2। अब इसने आपसे पूछी है मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू। अब वी मैक्सिमम कब होगा, जब आपका जब साइन ओमेगा टी पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स 5 प्लस 2.7 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ गया आपका 3.85। ये था पॉजिटिव साइकिल के लिए। अब हम कंसीडर करते हैं नेगेटिव साइकिल के लिए। वी आई क्या है जब आपका नेगेटिव है। दोबारा डायोड की कंडीशन चेक करेंगे, वी पी और वी एन। वी पी इस केस में क्या है, माइनस का वी आई, और वी एन क्या है आपका 2। तो इस केस में वी पी माइनस वी एन क्या है, नेगेटिव आएगा, जो क्या है लेस देन 0.7 है। दैट मीन्स डायोड क्या है मेरा, ऑफ है। वी आई जब पॉजिटिव था हमने निकाल लिया था, डायोड कंडक्टिंग स्टेट में था। अब क्या है, वी आई नेगेटिव है, डायोड क्या है आपका नॉन कंडक्टिंग स्टेट में, ऑफ है। तो इस केस में जो वी आई है, आगे पाथ तो है नहीं करंट के लिए, सो वी आई इक्वल्स टू वी नोट हो जाएगा आपका। वी आई इक्वल्स टू वी नोट, ये क्या है -5 sin ओमेगा टी, नेगेटिव साइकिल कंसीडर किया था ना, ठीक है। इस केस में वोल्टेज कितनी जाएगी आपकी, मैक्सिमम मिनिमम -5 जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़, अब मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी -5, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 3.85। सो दिस वाज ऑप्शन नंबर सी। आपको ये ध्यान रखना है कि ये साइन ओमेगा टी यहाँ पे प्लस माइनस नहीं कर देना है आपको। पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों का ध्यान रखना है, क्योंकि साइन के टर्म्स में दी हुई है। अगर वो नॉर्मल डीसी दिया होता उस केस में हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 28। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 29 और यू कैन से 2014 में आया था ये क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए था, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि फिगर शोज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, और द डायोड डी इज़ आइडियल। द एवरेज स्टडी स्टेट करंट थ्रू द डायोड इज, आईडी एवरेज बताना है आपको स्टडी स्टेट पे एम्पेयर में थ्रू द डायोड। 1 मार्क का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। आपको पता है हाफ वेव रेक्टिफायर दे रखा है और स्टडी स्टेट पूछी हुई है। स्टडी स्टेट में आपका कैपेसिटर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, इसको हटा दिया हमने। डायोड क्या आइडियल स्टडी स्टेट है, दैट मीन्स ये शॉर्ट हो गया, और यहीं से आईडी जाएगा आपका। इस आईडी एवरेज की वैल्यू पूछी हुई है, सेम जो इसी पाथ में जाएगा करंट आपका। सो आपका आईडी एवरेज कितना हो गया 10 sin ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 100। एवरेज पूछा था, ये हटा दो आप, ठीक है। सो ये आपका आ गया 0.10 एम्पेयर्स, राइट। सो दिस वाज क्वाइट इजी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और यू कैन से 2014 का ही क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क्स के लिए आया था। 2 सिलिकॉन डायोड दे रखे हैं आपको, D1 और D2, ठीक है।
और बोल रहा है कि दोनों का क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है जो वो है 0.7 का ही है। आपको इनपुट की वैल्यू पूछी हुई है, VI की आपसे रेंज पूछी हुई है, सच दैट V0 इक्वल्स टू VI। अभी तक हम ओपन सर्किट ही यूज़ कर रहे हैं। V0 इक्वल्स टू VI किस केस में होगा आपका? आपको एक यहाँ पे भी बैटरी दे रखी है -1 की और यहाँ पे दे रखी है 2 वोल्ट की। मैंने एज्यूम कर लिया VI आपका V0 के इक्वल कब होगा? जब करंट ज़ीरो हो R के क्रॉस। अगर R के क्रॉस कुछ करंट होएगा तो दैट मीन्स मेरा V0 VI के इक्वल नहीं होगा ना कुछ ड्रॉप R के क्रॉस हो जाएगा। बट मुझे कुछ ड्रॉप नहीं कराना है। करंट फ्लो ना हो तो ये वाले दोनों पाथ मेरे ओपन रहने चाहिए, क्लोज नहीं होने चाहिए। मतलब डायोड जो है ना मेरे दोनों ही ऑफ होने चाहिए। दोनों ऑफ कैसे होंगे? अब फर्स्ट के लिए आप देखो Vp1 कितना है आपका -1 और Vp2 कितना है आपका, इसको मैंने V0 ही ले लिया, नहीं तो यहाँ पे वोल्टेज मैंने मान लिया Vx, ठीक है। और Vn1 कितना हो गया आपका Vx, और इधर आपका Vn2 कितना हो गया 2, ठीक है। अब डायोड दोनों ऑफ होने चाहिए। डायोड ऑफ होने की ये कंडीशन होगी मेरी, इसके लिए डायोड ऑफ होने के लिए -1 मस्ट बी लेस देन Vx, Vp1 मस्ट बी लेस देन Vn होना चाहिए ना आपका। और दूसरे के लिए क्या कंडीशन बनी? Vx मस्ट बी लेस देन 2। आपका Vx क्या है? बेसिकली 2 V0 ही है ना, सेम है। सो V0 मस्ट बी ग्रेटर देन -1 एंड V0 मस्ट बी लेस देन 2। इसको मैं सिंपल ऐसे लिख लूँ, ये आपकी V0 की कंडीशन हो गई है, ठीक है। अगर आप और आपने इसको यहीं पे मार्क कर दिया तो ये हो गया आपका गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपने डायोड्स तो कंसीडर कर लिए, ऑन है या ऑफ है। ऑन या ऑफ होने के लिए कंडीशन कैसे पता चली? आइडियल दे रखे थे उसने हमें, नहीं दे रखे थे, आइडियल नहीं दे रखे थे, 0.7 का गैप दे रखा था। सो आपका Vp1 ये कंडीशन और चलेगी ना आपकी, Vp माइनस का Vn मस्ट बी लेस देन 0.7 ऑफ होने के लिए, ऑन होने के लिए ग्रेटर देन। तो इसका Vp क्या है? -1 माइनस का Vx मस्ट बी लेस देन 0.7। Vx क्या आपका V0 ही है। सो ये क्या हो गया? -1.7 मस्ट बी लेस देन V0, ठीक है। और दूसरे के लिए क्या केस बन गया आपका? Vx माइनस का 2 मस्ट बी लेस देन 0.7, दैट मीन्स V0 मस्ट बी लेस देन 2.7। तो अब आपका क्या कंडीशन रेक्टिफाई हो गया? दोनों में क्या हो गया? 0.7 ऐड हो गया। सो दिस इज -1.7 to 2.7। सो दिस इज़ द लिमिट सच दैट V0 इक्वल्स टू Vi। बेसिकली क्या किया इस क्वेश्चन में, इसने हमसे कंडीशन दी थी कि V0 इक्वल्स टू Vi होना चाहिए और Vi की रेंज पूछी थी इसने। V0 इक्वल्स टू Vi कब होगा? ये ब्रांच में ये जो R का क्रॉस है वो करंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर ये R यहाँ ना होता तो V0 तो ऑब्वियस सी बात है Vi के इक्वल हो जाता। अब R के क्रॉस I0 होना चाहिए। I0 होने के लिए क्या कंडीशन है? कुछ पाथ नहीं मिलना चाहिए करंट को जाने के लिए। पाथ क्या है? ये दोनों हैं। अगर ये दोनों ओपन सर्किट कर दूँ मैं तब मेरे क्या होंगे? ये करंट नहीं जाएगा, दोनों ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने वही ओपन सर्किट इनको कंसीडर किया, उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज की वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है। हमने देख लिया कि Vp1 कंडीशन क्या रहेगी ऑफ होने के लिए? Vp लेस देन Vn होना चाहिए और Vp माइनस Vn लेस देन उनके कंडक्टिंग वोल्टेज से कम होना चाहिए। सो ये कंडीशन निकाल ली, ये कंडीशन निकाल ली। जल्दी जल्दी में अब आइडियल अगर केस दे रखा तो होता ना इसने हमें कि डायोड आइडियल है, तभी ठीक रहता। आइडियल नहीं दे रखा है, प्रैक्टिकल दे रखा है। तो यही हल्का सा आपको नोटिस करना था और ये हमारा आंसर आ गया -1.7 to 2.7। So this was your question number 30.